हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2018 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी एडवांस पूछ चुका है। तो वापस सॉल्युबिलिटी फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्युबिलिटी से, ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड AB, यानी ये सॉल्ट है आपका, वीक एसिड है उसमें, ठीक है, और pH 3 दे रखी है, इज y इंटू 10⁻³ आपको आपसे सॉल्युबिलिटी पूछिए, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, क्वेश्चन ने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दे रखा है, और ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए बात करते हैं। जैसे AB सॉल्ट है हमारा, टूटेगा A+ एक्वस और B- एक्वस, बताओ कोई दिक्कत? बोल दो, देखो क्या कोई दिक्कत? KSP लिखे देंगे इसके लिए, ठीक है ना। चलिए, अभी जो B- एक्वस है, आराम से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, B- जो एक्वस है वो ओब्वियसली एसिडिक मीडियम है, तो H+ से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? HB बनाएगा। बिल्कुल आराम से देखो। हाँ भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/K। अरे उल्टा, ए यार, इसको जब उल्टा करोगे तो उसको K लिखते हो ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसको उल्टा करके 1/K हो जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब इतना पता होना चाहिए यार आपको। अब जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने S मान ली, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी मान ली? S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? S, इसकी S। हाँ भाई, इस S में से मैंने मान लिया कुछ X गया, मान लेते हैं। यहाँ पे H+ को मत छेड़ो, H+ को केवल डायरेक्ट H+ की कंसंट्रेशन लिख दो, लास्ट में जाके हमको इसकी वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे क्या बनेगा? X एट इक्विलिब्रियम पे। अब आप एक चीज देखो, नोटिस करना, K की वैल्यू 1 × 10⁻8 है, तो 1/K की वैल्यू क्या होगी? 10⁸। और अभी 2019 में मैंने एक क्वेश्चन समझाया था जिसमें Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ से बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। मतलब यहाँ पे 1/K की वैल्यू अगर आप देखें तो 10⁸ है, 1/K की। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो B- है वो लगभग खत्म हो चुका होगा। जी हाँ, लगभग क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं S - X बराबर 0। हाँ भाई, तो X बराबर क्या आ गया यहाँ पे? S। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, इससे दूसरी बार क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट से। S - X को लगभग बहुत कम कंसंट्रेशन बचेगी, तो लगभग 0 मान लिया, तो X बराबर क्या आ गया? S। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो देखो क्या निकल के आता है। AB सॉलिड, B- से B- कट जाएगा, उसकी टेंशन है नहीं, और H+ एक्वस, और यहाँ पे लिखेंगे अपन A+ एक्वस प्लस HB। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? अब जैसा कि मैंने बोला X बराबर S हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का। हो गया क्वेश्चन। अब चलिए बताइए, H+ की कंसंट्रेशन, H+ जैसा कि मैं लिखते हुए आ रहा हूँ ऊपर से, ठीक है ना। A+ की बताइए S, और HB की भी कितनी होगी? S। हाँ भाई, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को जोड़ा है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? KSP/K। हो गया क्वेश्चन सोल्व। लिख दीजिए, बताइए, ऊपर लिख दूं क्या? थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। आइए, y × 10⁻³ में आंसर देना है। अच्छा, H+ की कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लो, pH बराबर 3, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10⁻³ बात समझ में आ गई? चलिए, तो आगे बात करते हैं, और आपको आंसर 10⁻³ में देना है, ठीक है, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहने देते हैं। चलिए, तो KSP/K बराबर, हाँ भाई बोलिए भैया, A+, और ये क्या हो गया आपका? HB। B- क्यों लिख रहे हो सर? HB है वो, HB एक्वस डिवाइड बाई H+ की कंसंट्रेशन, जो ही क्वेश्चन है pH दे रखी है। चलिए, तो KSP/K की वैल्यू अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी आपकी, कहाँ गया? KSP की वैल्यू रख दो, KSP की वैल्यू रख देते हैं 2 × 10⁻8, K की वैल्यू रख दो 1 × 10⁻8, नहीं 10⁻10 है, 1 × 10⁻8, ठीक है, बराबर S² / 10⁻3 H+ की कंसंट्रेशन। चलिए, थोड़ा सा और रफ कर देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है, अब हमने वैल्यू रख ली है सब। हाँ भाई, अब तो क्या है? अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज करें। 10⁻2 2 × 10�5 आ रही है S²। अब ये तो इतने तो मैथमेटिक्स आपको पता ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 × 10⁻6 S²। तो S बराबर आपका आ जाएगा
4.47 इंटू 10⁻³ तो आपको y का आंसर बताना था, तो y का आंसर आ जाएगा क्या 4.47। ये क्वेश्चन था आपका। इसी कॉन्सेप्ट का एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई एडवांस, वापस पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।